हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट में हमको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है एंड लिस्ट सेकंड में उनकी डायमेंशंस गिवन है, तो हमको उनके मैच करना है। तो फर्स्ट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालने के लिए हमको ग्रेविटेशनल फार्मूला पता होना चाहिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है F=g m1m2/r², यानी कि टू पार्टिकल्स यानी टू मासेस हैं m1 एंड m2 किसी डिस्टेंस r पर रखे हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता है Gm1m2/r²। तो यहाँ से g की डायमेंशन निकालने के लिए कह सकते हैं हम F × r²/m1m2। तो ये हो जाएगा, फोर्स होता है mlt-2 जो कि आपको याद होना चाहिए। r² यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मास m2। तो यहाँ से m से m² चला जाएगा, तो ये हो जाएगा m⁻⁻1 L3t-2। तो ये हो जाएगा हमारे पास g की डायमेंशन, जो कि ऑप्शन पार्ट्स सेकंड से मैच हो रही है। बी है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, U = mgh। तो यहाँ से हम डायमेंशन निकाल रहे हैं, तो m हो गया मास, g होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि एक्सेलरेशन होता है। तो इसको कह सकते हैं Lt-2 इंटू h है हाइट, हाइट मतलब l। तो ये हो जाएगा mL2t-2। तो बी का मैच किससे हो जाएगा? फोर्थ से। सी है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास होता है। तो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या समझे अभी, mgh पर यूनिट मास अगर निकालेंगे तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा g इंटू एच। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी Lt-2 इंटू एच क्या है? लेंथ। तो ये हो जाएगा L2t-2। तो सी किससे मैच हो जाएगा? पार्ट फर्स्ट से। अब है हमारे पास ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, पर यूनिट मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास कितना है? फोर्स की डायमेंशन हम कह सकते हैं mlt-2 अपॉन मास m। तो ये हो जाएगा Lt-2। तो डी किससे मैच हो जाएगा? थर्ड से। तो हमारी मैचिंग कैसे हो जाएगी? सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू।